मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हेल्थ के बारे में क्या कहा जाए, हेल्थ का टॉपिक कभी ख़त्म नहीं होने वाला, क्योंकि कुछ ना कुछ बीमारियां ऐसी नित्य नई बढ़ती जाती हैं, जुड़ती जाती हैं, जिनके बारे में जानना कि इसका रूट कॉज क्या है शुरू से एक पहेली रहा है। हमारे यहाँ भारत में अनेक प्रकार के पैथी चलती हैं, जिनमें से एलोपैथी है कि एलोपैथी में लुईस पास्चर कहते हैं कि जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज़। उनका कहना है कि सब बीमारियों का कोई ना कोई कारण होता है, उससे हेल्दी व्यक्ति अनहेल्दी हो जाता है। कॉजेज आइदर बैक्टीरिया और वायरस और फंगस और हेलमेंट्स और प्रोटोजन। देयर वर सो मैनी cause of disease. If we eliminate the root cause of disease, root cause that means if we eliminate the bacteria from the body, so we save from the bacteria. Such like vaccination improve our health and defend our body with the virus. लेकिन यदि हम यहाँ दूसरी बात करें तो एक आयुर्वेदिक तंत्र भी है, आयुर्वेदिक सिस्टम कहता है कि हमारी बॉडी जब बीमार पड़ती है तो 3 चीज़ों के कारण पड़ती है। या तो हमारी बॉडी में वात यानी एयर, पित्त यानी बाइल जूस और कफ, इन तीनों का समन्वय जब बिगड़ जाता है, खराब हो जाता है, तो हम अनहेल्दी हो जाते हैं। डिस्कम्फर्ट ईज, हमारी ईज जो है वो डिस्कम्फर्ट हो जाती है और यह हमको अनहेल्दी बनाती है, बीमारी बनाती है। चलिए, तीसरी चीज़ रहती है होम्योपैथी। होम्योपैथी कहती है कि हमारे सिस्टम के कुछ हिस्से जो है उनमें कुछ तत्वों की कमी हो जाती है, जैसे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है या आयरन है। इनकी कमी होने पर यदि इनकी पूर्ति कर दी जाए तो संबंधित रोग जो है वो ठीक हो सकता है। और होम्योपैथी किस सिद्धांत पर कार्य करती है, जैसे आपको यदि किसी ने मिर्ची खिला दी तो उसकी दवाई क्या है, आपका मुंह जल रहा है तो उसकी दवाई है कि भाई उसको पानी पिला दो या शक्कर खिला दो। या आपको कांटा चुभ गया पैर में तो उस कांटे को कैसे निकालेंगे, तो होम्योपैथी कहती है कि कांटे से ही कांटा निकलेगा, कंटके व कंटका। यानी जिस रोग की वो दवा है, जैसे शक्कर खाने से यदि आपकी जलन शांत होती है, तो यदि कोई रोग इस तरह का हो रहा है कि उसमें जलन हो रही है तो उसका इलाज क्या है, शक्कर है। तो इस तरह का ट्रीटमेंट जो है वो होम्योपैथी में, लोहा ही लोहे को काटता है। सिद्ध यूनानी तंत्र भी है। यानी कुल मिला के बहुत से इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ मेडिसिन वर्क करता है और जो हमारे बीमारी के कारण और उनका निवारण इसकी बात करता है। अब जर्म तो चारों तरफ है, ऐसा कहा जाता है कि बैक्टीरिया वायरस से ही बना हुआ है शरीर। संसार में चारों तरफ बैक्टीरिया वायरस हैं, यदि ये बीमार करने लगे तो कोई स्वस्थ रह ही नहीं सकता। आज भी कोरोना फैल रहा है, इसके बाद भी बहुत से लोग स्वस्थ हैं या नहीं है, बताइए। इतने बीमार पड़ रहे हैं, लेकिन किसी एक आध भिखारी को कभी कोरोना हुआ? वो तो यहाँ वहाँ का उठा के खा रहे हैं, कभी मास्क पहना नहीं। तो ऐसा क्या उनके अंदर सिस्टम है? यानी हेल्थ का कारण क्या है, बीमार होने का कारण क्या है, हेल्दी रहने का कारण क्या है, इसमें थोड़ा सा रिसर्च होने की ज़रूरत है। कुछ लोग कहते हैं ग्रीक लोग के ह्यूमर्स एसोसिएट विद द डिसीज। इट वाज बिलीव्ड पर्सन विद ब्लैक बाइल बिलोंग टू हॉट पर्सनालिटी, उसको फीवर होता है। यदि उसका पित्त काला पड़ जाता है, पित्त कुपित हो जाता है, तो उसको बुखार आ जाता है। ह्यूमर में फ्लड्स की मात्रा यदि गड़बड़ आ जाती है, टेम्परेचर। देखिए हमारी बॉडी को किस तरह से इंटीग्रेटेड बनाया गया है कि आप कहीं से भी बॉडी किसी भी सेल का आप देखेंगे बॉडी टेम्परेचर 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा। 37 डिग्री सेल्सियस रहता है, हाथ में चेक कर लो, चाहे पैर में या मुंह में चेक करो, 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आता है हर जगह का। तो सिस्टम इस तरह का बनाया गया है कि पूरा का पूरा होम्योस्टेसिस कंडीशन रहे। ये 37 डिग्री से टेम्परेचर बनाए रखना ही होम्योस्टेसिस कहलाता है। ये गड़बड़ हुई और फिर बीमारी शुरू हो जाती है। तो हेल्थ जो है वो इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच है, यानी एक चीज़ अकेला प्रभावित नहीं करती हेल्थ को। हेल्थ को प्रभावित करता है फूड एंड डाइट। आपके भोजन में सभी संतुलित आहार है या नहीं, कुछ चीज़ की कमी तो नहीं, उस चीज़ की कमी, विटामिन की कमी, प्रोटीन की कमी, कार्बोहाइड्रेट की कमी, वही बीमार बना देगी। फैट की कमी, तो बैलेंस डाइट होना चाहिए। और जब फूड भी टाइम पे हो,
प्रॉपर उसका हमारा जो बायोलॉजिकल क्लॉक सिस्टम है, कब खाना है, सोना है, जगना है, उठना है, बैठना है, पढ़ना है, सबका एक तरीका होता है, बायोलॉजिकल सिस्टम होता है, एक बायोरिदम होती है। तो रिदम के हिसाब से आप चलोगे तो आपको बीमारियाँ नहीं होंगी। फूड अपने आप में ही जो है एक मेडिसिन है। बहुत सी बीमारियाँ अच्छा बैलेंस खाना खाने से ही ठीक हो जाती है, बैलेंस डाइट से। दूसरा हो जाता है एक्सरसाइज। आप प्रॉपर काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ऐसे नहीं खा के पड़े रहते, तो उससे क्या होगा, आपकी बॉडी सिस्टम जो है वो काम करना बंद कर देगा। देखिए फैमिली और फ्रेंड, भाई सब लोग स्वस्थ फैमिली है, आपस में हिल मिल के रहते हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं होते, तो स्वाभाविक है टेंशन नहीं होगा, ब्लड प्रेशर हाई और लो नहीं होगा, तो आपको कोरोनरी डिसीज़ नहीं होंगी, हार्ट डिसीज़ नहीं होंगी, आप लंबी उम्र जिएंगे। साउंड स्लीप, अब स्लीप तो है ही लेकिन उसमें साउंड जुड़ा हुआ है। ऐसी नींद जो गहरी नींद हो, जो आपकी थकावट को मिटाए। कभी कभी क्या होता है, हम सो के उठते हैं और ऐसा लगता है कि बहुत मेहनत करके सोए, थके हुए से हैं, परेशान हैं। ऐसी नींद का क्या मतलब, पूरी रात सोए और सुबह उठे तो एकदम थके मांदे, सो क्या मतलब रहा है ऐसी नींद का। ठीक है, रात भर दौड़ते रहे। और फिर बात आई कि भाई स्ट्रेस मैनेजमेंट। आप देखिए जीवन है तो स्ट्रेस है, समस्या है तो समाधान भी है। समाधान ये है कि आप उसका मैनेजमेंट किस तरह से करते हैं, आप किस तरह का व्यवहार करते हैं। आपसे कोई बुरा बोलता है, गाली देता है, आपको परेशान करता है, तो आपका व्यवहार उसके प्रति कैसा रहता है, ये स्ट्रेस मैनेजमेंट है। आप पे कौन सी चीज़ ज़्यादा असरदार है, आप उसको पलट के जवाब देंगे, वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद है, उसको अवॉइड करें, आगे बढ़ें, वो फायदेमंद है। इसका मैनेजमेंट रहता है। जरूरी नहीं हर चीज़ हर बार आप अवॉइड करो, और ये भी नहीं कि हर बार आप उससे उलझो। आपको बीच का रास्ता अपनाना पड़ेगा। जब आवश्यकता सुई की है तो सुई, जब आवश्यकता तलवार की है तो तलवार। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल अवॉइड करते जाइए, नहीं, सीधे साफ शब्दों में आप उसको समझाइए। स्ट्रेस बढ़ेगा, यदि आप अवॉइड करते जाएंगे स्ट्रेस बढ़ेगा और एक दिन विस्फोट होगा। तो जैसे प्रेशर कुकर में प्रेशर बढ़ता जाता है, तो क्या होता है, सीटी बजती है ना प्रेशर कम करने के लिए। अपने दिमाग में है कहीं सीटी है, होना चाहिए, तब स्ट्रेस मैनेज होगा। आपके प्रेशर कुकर में मतलब आपके दिमाग में स्ट्रेस को कम करने की कला आना चाहिए, तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे। ये सब चीज़ें हेल्थ को अफेक्ट करती हैं। कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर भी हैं, पता चला कि भाई जीन में ही है, कि जीन में ही ब्लड प्रेशर हमारे खानदान की बीमारी है। दादाजी की मृत्यु भी ऐसी हुई थी, पिताजी को ब्लड प्रेशर है और हमें भी होगा ही होगा। तो तैयार रहें इन द सेंस कि हमको ना हो, उसके लिए प्रॉपर एक्सरसाइज करेंगे, कम तेल वाला आहार लेंगे, तो आपको नहीं होगा ब्लड प्रेशर, बिल्कुल नहीं होगा, भले जीन हो। आप जीन को काम करने के लिए प्रॉपर माहौल देंगे तभी तो बीमारी होगी। कुछ डिफेक्ट के साथ ही पैदा होते हैं कुछ बच्चे, अब उनका तो क्या है, कुछ नहीं कह सकता। हालांकि अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में जीन थेरेपी आ गई है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। दूसरा कारण होता है बीमारी का इन्फेक्शन। इन्फेक्शन कब होगा, आप अच्छा खाना नहीं खाएंगे, स्वस्थ अच्छा पानी नहीं, आपकी स्वस्थ आदतें नहीं हैं, अच्छी हवा में सांस नहीं लेंगे, इन्फेक्शन फैलेगा। आसपास गंदगी का जो साफ़ सफाई नहीं रखेंगे तो बैक्टीरिया जन्म लेंगे और आपको बीमार करेंगे। आपकी लाइफ स्टाइल, फूड, वाटर, रेस्ट, एक्सरसाइज हैबिट्स। सो हेल्थ इज जनरली मीन्स फ्री फ्रॉम डिसीज़ फ्री। आपको कोई दर्द नहीं है, किसी प्रकार का आपको कोई फिजिकल फिटनेस में प्रॉब्लम नहीं है, इसका मतलब आप हेल्दी हैं। हेल्थ कैन बी डिफाइंड एज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। हेल्थ पीपल अच्छे से काम करते हैं, अच्छे से काम करेंगे, उनका आय अच्छी होगी तो अच्छे से खाना मिलेगा, अच्छा उनका एक लाइफ स्टेबल रहेगा, ठीक है, और उससे वो बीमारियों से बचे रहेंगे, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आएगी। हेल्थ इंक्रीज लॉन्गेविटी ऑफ पीपल एंड रिड्यूस इन्फेंट एंड मदर मोर्टेलिटी रेट। माएँ स्वस्थ रहेंगी, स्वस्थ बच्चे को जन्म देंगे, स्वस्थ बच्चा स्वस्थ समाज का निर्माण करेगा, स्वस्थ परिवार का निर्माण करेगा, वैसे स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण होगा। गुड हेल्थ के क्या कैरेक्टरिस्टिक, कैसी हेल्थ जो है वो गुड हेल्थ रहती है, देख लीजिए। फ्री फ्रॉम सिकनेस और डिसीज़, बीमारियों से पूरी तरह मुक्त होना चाहिए। अननेसेसरी एंजाइटी, कुछ लोगों को चिंता लेने का, कहते हैं ना,
टेंशन लेने का इतना शौक़ है, छोटी छोटी चीज़ों पर ही टेंशन लेते रहते हैं। अब क्या पता अमेरिका और चीन का युद्ध होगा नहीं होगा, क्या पता मेरे यहाँ बाढ़, ऐसा ना हो बाढ़ आ जाए इधर, बिहार में तो आ गई, ऐसा ना हो हमारे यहाँ जाए, ऐसा ना हो घर की छत गिर जाए, विमान गिर गया, ऐसा ना हो कहीं छत गिर जाए। अननेसेसरी एंजाइटी, यानी उनको हैबिट बन गई है। देखिए जो आप सोचोगे, डेली सोचोगे, वो आपकी हैबिट बन जाएगी। जो आपकी हैबिट रहेगी वैसा आप काम करोगे, जैसा आप काम करोगे वैसे ही आपका व्यक्तित्व का निर्माण होगा। तो अननेसेसरी एंजाइटी नहीं लेना है। फ्री फ्रॉम सोशल एंड साइकोलॉजिकल टेंशन, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक जो तनाव रहते हैं उनसे मुक्ति। और इसका उपाय है कि आप पहले चीज़ों को छांटेंगे। क्या आपकी चिंता लेने से वो समस्या सॉल्व हो जाएगी? कहीं आग लगी है, आप चिंता करो, अरे आग लग रही, तो आग बुझ जाएगी। उसके सॉल्यूशन पे बात करो कि भाई आग लगी है तो उसको बुझाना है, भूख लगी है तो खाना खाना है। अब भूख लगी है तो भूख चिल्लाने से भूख नहीं जाएगी, उसको खाना खाना है, तो फिर वो समाधान होगा। तो जहाँ भी समस्या है समाधान भी वही है। थोड़ा सा सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अब सेल्फ कॉन्फिडेंस कब आएगा? आपकी फिजिकल स्टेट अच्छी रहेगी। आप खुद बीमार हैं, कैसे आप दूसरों को स्वस्थ रहने की सलाह दे पाएंगे? फीलिंग जॉय इन लिविंग, हंसी खुशी रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो, अस्त व्यस्त मत रहो। हर चीज़ को व्यवस्थित रखो। घर में भी हो तो अपने बेडिंग आइटम्स हैं, अपनी बुक्स हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है, चाय के कप हैं, ये सब व्यवस्थित रख के आओ। व्यवस्थित रखोगे समय पे मिलेगी। अब आपने चाय पी, वहीं पढ़ रहे हैं, रख दिया, उठे, अचानक ठोकर लगी, कप टूट गया, चाय फैल गई बिस्तर पे, मम्मी भी आपको जो है चिल्ला चोट कर रही हैं, आप भी तनाव ले रहे हैं। तो ये फील फ्री रहना है तो चीज़ों को व्यवस्थित करना सीखना पड़ेगा। एबिलिटी टू वर्क इफिशिएंटली एंड इट्स बेस्ट, यदि आप प्रतिदिन 10 क्वेश्चन याद कर सकते हैं, आपकी इफिशिएंसी है, तो उसको बढ़ाओ। 10 से 12 क्वेश्चन करो, 12 से 15 क्वेश्चन रोज करो। ये नहीं 10 करते हैं तो फिर 5 पे आ गए, क्योंकि हेल्दी होने की ये निशानी है गुड हेल्थ की। और डिसीज़ की क्या रहती है? एनी कंडीशन विच इंटरफेयर विद नॉर्मल फंक्शनिंग, हमारी बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग को इफेक्ट कर रहा है बुरी तरह से, तो वो डिसीज़ है। 2 कारण हैं कंजेनाइटल डिसीज़, इनबॉर्न एरर, और जेनेटिकली इनहेरिटेड रहते हैं फ्रॉम मदर टू देयर चिल्ड्रन। और एक्वायर्ड डिसीज़ रहती हैं जो आफ्टर बर्थ और नॉन इनहेरिटेबल रहती हैं। किसी का पैर टूट गया, या ब्लड प्रेशर है, तनाव ले रहा है, बहुत ज़्यादा खा रहा है तो उसको डायबिटीज़ हो गया, या फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करता तो उसको कोई बीमारी हो गई। सो बेसिकली हमने 2 भागों में बांटा है, कंजेनाइटल और एक्वायर्ड। एक तो जो जन्म से ही आती हैं, दूसरी जो हम अपने जीवन काल में लेते हैं। कंजेनाइटल डिसीज़ ड्यू टू जीन म्यूटेशन, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, डिसीज़ ड्यू टू क्रोमोसोमल डाउन सिंड्रोम, क्लिनीफेल्टर टर्नर सिंड्रोम, ये कंजेनाइटल रहती हैं। इनका उपचार नहीं है ये नहीं कह सकते, लेकिन इनको प्रॉपर तरीके से ट्रीट किया जाए बिफोर बर्थ तो ये ठीक हो सकते हैं। और एक्वायर्ड डिसीज़ में यदि हम बात करें, कम्युनिकेबल है और नॉन कम्युनिकेबल है। कम्युनिकल डिसीज आर दोज विच आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम कंटामिनेटेड एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टैक्ट और वेक्टर्स थ्रू बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ और फंगस। नॉन कम्युनिकल डिसीज और नॉन इन्फेक्शियस डिसीज आर सम डिफिशियंसी डिसीज लाइक इंसुलिन डिफिशियंसी, डायबिटीज, degenerative disease, arthritis, cancer and allergic disease like asthma, vitamin deficiency disease like बेरी, स्कर्वी, नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। तो ये एक्वायर्ड डिसीज कहलाएंगे। कॉमन डिसीज इन ह्यूमंस, एनी सब्सटेंस विच कॉज ए डिसीज आर कॉल्ड पैथोजन और डिसीज एजेंट। ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, प्रोटोजोआ आर कॉल्ड पैथोजन। पैथोजन पैरासाइट के रूप में काम करते हैं, होस्ट के अंदर रहते हैं और उसको नुकसान पहुंचाते हैं, या तो उसको मार ही डालते हैं, या उसकी जो सिस्टम है उनको डैमेज कर देते हैं, या उसको काम करने लायक नहीं छोड़ते। वंस एंटर्ड इनटू द होस्ट बॉडी दे मल्टीप्लाई एंड इंटरफेयर विद नॉर्मल वाइटल ऑर्गन एंड एक्टिविटीज और फंक्शनली डैमेज। आफ्टर एंट्री इनटू द होस्ट अडेप्ट इटसेल्फ बेस्ड ऑन द एनवायरनमेंट। तो पैथोजन जो है बॉडी में इस तरह से एंटर करते हैं कि किसी प्रकार के एसिड, पीएच उन पर कोई असर नहीं करता, दे रेजिस्ट
थ्रू डाइजेस्टिव एंजाइम। तो इनको हम आगे कंटिन्यू पढ़ते रहेंगे, ठीक है। कल हम डिसीज़ के टाइप पढ़ेंगे। इतना ही आज के लिए, थैंक यू।